प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 3 को करेंगे। यूनिट 3 है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब दोस्त। आपका एक्टिविटी 1 है रीड द फॉलोइंग पोएम। नीचे लिखी पोएम को पढ़ें। आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। हुज नेम इज, आपके दोस्त का जो नाम हो उसे एज्यूम कर लीजिए। एंड वी हैव फन टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। वी लाफ एंड प्ले, हम हंसते हैं और खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और लड़ते हैं। वी रीड एंड राइट, हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और पूरे दिन नाचते और गाते हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है माई फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में फन भरना है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है वी लाफ एंड प्ले। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में PLAY प्ले भरना है। तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स में बी ईट एंड फाइट, तो तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स में EAT ईट भरना है। चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है बी सिंग एंड डांस ऑल डे। तो चौथे में 2 खाली स्थान है, तो पहले खाली स्थान में SING सिंग एंड दूसरे खाली स्थान में DANCE भरना है। अब हम एक्टिविटी 2 को देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। नीचे लिखे वाक्यों को पूर्ण करें जो आपके दोस्त और आपके बारे में है। तो माई नेम इज, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम हो वह लिखें। दूसरा है आई एम इन क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं। तो ये 9th की बुक मैं भरवा रहा हूँ, तो मैंने 9th लिख दिया है। यहाँ पे सबको 9th भरना है। तीसरा है माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम है। जो आपके दोस्त का नाम हो वो भरें। चौथा खाली स्थान है बी प्ले डैश एवरी डे, तो खाली स्थान में भरना है क्रिकेट। क्रिकेट की स्पेलिंग है CRICKET। पांचवा खाली स्थान है वी लव टू ईट एंड फाइट। पांचवें खाली स्थान में AND एंड और FIGST फाइट भरना है। अब हम एक्टिविटी 3 को करेंगे। एक्टिविटी 3 में बोल रहा है पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेसेस। एंड शब्द को सही स्थान पे रखना है। इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे वाक्यों में एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए किया गया है। तो पहले उदाहरण को देखते हैं। रेहना सुषमा वेयर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एंड हमको कहाँ पे लगाना है? रेहना और सुषमा के बीच में। तो रेहना एंड सुषमा वेयर गुड फ्रेंड्स। दूसरा है वी प्ले खो खो कबड्डी। तो हमको खो खो और कबड्डी के बीच में एंड लगाना है। वी प्ले खो खो एंड कबड्डी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तीसरा है बी लव मैंगोज बनानाज। तो यहाँ पे बी लव मैंगोज एंड बनानाज, मतलब मैंगो और बनाना के बीच में एंड लगाना है। चौथा है बी वाई बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप। बी वाई बुक्स एंड पेन्स, तो बुक्स और पेन्स के बीच में एंड लगाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। पांचवा है बी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास। बी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। अब हम एक्टिविटी 4 को करेंगे। एक्टिविटी 4 में दिया है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे लिखी कहानी को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले हम कहानी को ध्यान से समझेंगे। कहानी है भोला द फार्मर वांटेड टू सो व्हीट इन हिज फील्ड्स।
भोला जो किसान था अपने खेतों में गेहूं बोना चाहता था। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने दोस्तों से मदद मांगेगा। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम। पहले वह दीनानाथ के पास गया और उससे पूछा, माई डियर फ्रेंड कैन यू हेल्प मी सो द वीट। मेरे प्रिय दोस्त, क्या तुम बीज को बोने में, गेहूं के बीज बोने में मेरी मदद करोगे। दीनानाथ रिप्लाइड। दीनानाथ ने उत्तर दिया, ओ सॉरी, अरे क्षमा करो। आई हैव ए स्टोमेच एच। मुझे पेट में दर्द है। भोला देन वेंट टू चंदन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। उसके बाद भोला चंदन के पास गया और उससे मदद मांगी। चंदन रिप्लाइड। चंदन ने उत्तर दिया, ओ सॉरी, अरे क्षमा करो। आई हैव ए हेड एच। चंदन ने कहा, मेरे सिर में दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू। भोला अंत में पप्पू के पास में गया एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उससे मदद मांगी। पप्पू रिप्लाइड, ओ सॉरी। पप्पू ने उत्तर दिया, अरे मुझे क्षमा करो। आई हैव ए बैक एच। मुझे पीठ में दर्द है। भोला डिड ऑल वर्क एलोन। भोला ने सभी काम अकेले किए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट। कुछ समय बाद उसके पास गेहूं से भरे बैग्स थे। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन। उसने अपने दोस्तों से पुनः कहा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। क्या तुम इस गेहूं के हलवे को खाने में मेरी मदद कर सकते हो। ऑल ऑफ देम शाउटेड यस। सभी ने उत्तर दिया, हाँ। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हु वांटेड टू सो व्हीट। गेहूं को कौन बोना चाहता था। तो आंसर है, भोला वांटेड टू सो व्हीट। दूसरा प्रश्न है, हु डिड भोला मीट फर्स्ट। भोला सर्वप्रथम किससे मिला। भोला मीट फर्स्ट विथ दीनानाथ। तो भोला सर्वप्रथम दीनानाथ से मिला। तीसरा प्रश्न है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला। क्या दीनानाथ ने भोला की मदद की। तो आंसर है, दीनानाथ डिड नॉट हेल्प भोला। दीनानाथ ने भोला की मदद नहीं की। चौथा प्रश्न है, हु वेयर भोलाज अदर फ्रेंड्स। भोला के दूसरे दोस्त कौन थे। चंदन एंड पप्पू वर भोलाज अदर फ्रेंड्स। चंदन और पप्पू भोला के दूसरे दोस्त थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड भोलाज फ्रेंड्स शाउट यस। व्हेन भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। ऑल ऑफ देम शाउटेड यस। तो इसका अर्थ है, जब भोला ने फिर से उनसे पूछा, क्या आप गेहूं का हलवा खाने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो सभी चिल्लाए, हाँ। अब हम एक्टिविटी 5 को करेंगे। तो एक्टिविटी 5 है, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस। पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। जो शब्द ग्रामर के अनुसार नहीं हैं, इधर उधर बिखरे हैं, उन्हें व्यवस्थित करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर, और कैपिटल लेटर का सही स्थान पे प्रयोग करना है। तो पहला है कैन, फिर ड्राइव, फिर यू, फिर ए कार। तो इसका होगा आंसर, कैन यू ड्राइव अ कार। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा जंबल वर्ड है लास्ट, सिंग आवलिक कैन आवलिक ए सॉन्ग आवलिक यू। तो इसका आंसर होगा, कैन यू सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क और कैन का सी कैपिटल लेटर में।
तीसरा जंबल वर्ड है कैन ऑब्लिक DRAW ड्रा ऑब्लिक पिक्चर्स ऑब्लिक यू। इसका आंसर होगा कैन यू ड्रा पिक्चर्स। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चौथा जंबल वर्ड है स्पीक ऑब्लिक कैन ऑब्लिक तमिल ऑब्लिक यू। तो इसमें चौथे का आंसर है कैन यू स्पीक तमिल। इसमें कैन का C कैपिटल लेटर में होगा और तमिल का T कैपिटल लेटर में होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। पांचवा क्वेश्चन है स्टैंड ऑब्लिक ऑन ऑब्लिक वन लेग ऑब्लिक कैन ऑब्लिक यू। इसका आंसर होगा कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग। इसमें कैन का C कैपिटल लेटर में रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम एक्टिविटी 6 को देखते हैं। मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल्स। सिंगुलर मतलब एक वचन को उनके बहुवचन से मिलाइए। तो पहला है हैन, हैन का होगा प्लूरल हैंस। दूसरा सीड है, सीड का प्लूरल होगा सीड्स। तीसरा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का प्लूरल होगा ट्रैक्टर्स। चौथा फ्रेंड है, फ्रेंड का प्लूरल नंबर होगा फ्रेंड्स। पांचवा चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल नंबर होगा चिल्ड्रन। अब हम एक्टिविटी 7 को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। एक्टिविटी 7 है रीड द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे लिखे कहानी को पढ़ें। तो पहले कहानी को अच्छे से समझते हैं। जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। जगत और सुगत दो दोस्त थे। वंस दे सोल्ड व्हीट एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी। एक बार उन्होंने अपना गेहूं बेचा और खूब सारा धन प्राप्त किया। जगत वेंट टू बैंक एंड डिपॉजिटेड हिज मनी। जगत बैंक में गया और अपना धन जमा कर दिया। बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम। लेकिन सुगत अपने धन को अपने पास ही रखा। एट नाइट सुगत कुड नॉट स्लीप। रात में सुगत सो नहीं सका। ही वॉज वरीड अबाउट हिज मनी। उसे अपने धन की बहुत चिंता हो रही थी। द नेक्स्ट डे सुगत मेट जगत। दूसरे दिन सुगत और जगत एक दूसरे से मिले। दूसरे दिन सुगत जगत से मिला। जगत माय डियर फ्रेंड। जगत मेरे प्रिय दोस्त। यू लुक वरीड। तुम चिंतित दिख रहे हो। व्हाट हैपेंड। क्या हुआ। सुगत बोला जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी। जगत मैं धन के बारे में चिंतित हूँ। चिंतित। जगत जस्ट स्माइल्ड। जगत ठीक उसी समय हंसा। ही लेटर टूक सुगत टू बैंक। वह बाद में सुगत को बैंक ले गया। सुगत डिपॉजिटेड हिज मनी एट द बैंक एंड ही वॉज हैप्पी। सुगत ने धन को बैंक में जमा किया और खुश हो गया। अब हम खाली स्थान भरेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला खाली स्थान में जगत भरना है और एंड के बाद दूसरे खाली स्थान में सुगत भरना है। जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। दूसरा नंबर का खाली स्थान है दे सोल्ड व्हीट एंड गॉट सम मनी। तो दूसरे नंबर के खाली स्थान में WHEAT व्हीट भरना है। तीसरे में दो खाली स्थान है जिसमें पहले खाली स्थान में JAGAT जगत डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक और दूसरे खाली स्थान में सुगत केप्ट द मनी विथ हिम। तीसरे के दो खाली स्थान में पहले में जगत और दूसरे में सुगत भरना है। चौथा नंबर का जो खाली स्थान है सुगत कुड नॉट स्लीप एट नाइट। सुगत रात में सो नहीं सका। पांचवें नंबर के खाली स्थान में पहले में जगत भरना है और दूसरे खाली स्थान में सुगत भरना है। अब हम एक्टिविटी 8 को देखेंगे।
fill in the blanks by choosing the most appropriate words from the box below. नीचे दिए वाक्य से सबसे उचित शब्द को चुनना है। ए बैंक इज ए प्लेस, तो पहले खाली स्थान में IS इज भरना है। वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली, एक बैंक वह स्थान है जहां आप अपना धन सुरक्षा के साथ रख सकते हैं। द बैंक हैज सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, आपके पैसे के लिए बैंक कुछ ब्याज देता है। तो दूसरे खाली स्थान में HAS हैज भरना है। तीसरे खाली स्थान में स्टूडेंट्स कैन ओपन सेविंग अकाउंट्स, विद्यार्थी अपने बचत खाते खुलवा सकते हैं। तो तीसरे खाली स्थान में OPEN भरना है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 9 को। तो रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू फ्रॉम सेंटेंसेस, पुट फुल स्टॉप इन द करेक्ट प्लेसेस। आप अव्यवस्थित शब्दों को ग्रामर के अनुसार व्यवस्थित करें और उचित स्थान में पूर्ण विराम लगाएं। पहला है जगत / सुगत / एंड / फ्रेंड्स / वर। तो पहले का आंसर होगा जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स। दूसरा जंबल वर्ड्स है सोल्ड / दे / वीट, तो दूसरे का आंसर है दे सोल्ड वीट। तीसरा जंबल वर्ड है जगत / ए बैंक / वेंट टू, तो तीसरे जंबल वर्ड में भरना है जगत वेंट टू ए बैंक। फिर चौथा जंबल वर्ड है चौथा जंबल वर्ड है सुगत / मनी / विथ / हिम / केप्ट, तो इसका आंसर होगा सुगत केप्ट मनी विथ हिम। पांचवा जंबल वर्ड है सुगत / नॉट / कुड / स्लीप, तो इसका आंसर है सुगत कुड नॉट स्लीप। इस प्रकार से आपकी एक्टिविटी 9 कंप्लीट हुई। अब हम एक्टिविटी 10 को देखते हैं। पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम / हर इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग। एक्टिविटी 10 में आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त का चित्र बनाना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। ये 5 वाक्य आप इंग्लिश या अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए